बुनकर मजदूर विकास समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने रब्बानी अंसारी को प्रदेश महासचिव के पद पर किया मनोनीत। आपको बता दें, जनपद बिजनौर के नहटौर के मोहल्ला मीरा की सराय निवासी मोहम्मद रब्बानी अंसारी पुत्र आफाक अंसारी को बुनकर मजदूर विकास समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष साबुद्दीन अंसारी और उनके पुत्र नाजिम अंसारी ने उन्हें समिति के प्रति लगनशीलता को देखते हुए नियुक्ति पत्र देकर उत्तर प्रदेश का प्रदेश महासचिव मनोनीत किया है। प्रदेश महासचिव मनोनीत होने पर रब्बानी अंसारी ने राष्ट्रीय अध्यक्ष का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि जो जिम्मेदारी समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने उन्हें सौंपी है, वह जिम्मेदारी को पूरी निष्ठा, लगन व ईमानदारी से निभाएंगे। रब्बानी अंसारी ने कहा कि वे समिति को मजबूत करने का काम करेंगे। उन्होंने बताया कि वे पूर्व में समिति के जिला अध्यक्ष रह चुके हैं। प्रदेश महासचिव मनोनीत होने पर उनके शुभचिंतकों में खुशी की लहर दौड़ गई है। उनके शुभचिंतकों ने उनके निवास पर पहुंचकर उन्हें मिठाई खिलाकर शुभकामनाएं दी हैं। राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर नाजिम अंसारी ने बताया कि बुनकर मजदूर विकास समिति प्रदेश के सभी स्थानों पर काम करता है। कोने कोने में संगठन के कार्यकर्ता मौजूद हैं जो परेशान हाल लोगों की मदद करने का काम भी करता है। उन्होंने बुनकर समाज से एकजुट होकर चलने की बात कही है। नाम आपका और क्या एनजीओ का नाम है जिसके माध्यम से आप काम करते हैं? मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद नाजिम अंसारी। मैं बुनकर मजदूर विकास समिति हमारा संगठन है, उसमें राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के पद पे। आपका संगठन किस दिशा में कार्य करता है और क्या क्या इसमें काम होता है? देखिए, पिछले 30-35 साल पहले हमारे वालिद मोहतरम जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जनाब शहाबुद्दीन अंसारी, पूर्व दर्जा प्राप्त मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार ने इसकी स्थापना की। जब समाज के अंदर देखा कि समाज के अंदर जो मतलब एकजुटता नहीं है, उसको समाज को एकजुट करने के लिए और समाज के हक अधिकार के लिए इस संगठन की स्थापना की। इस संगठन के द्वारा वालिद मोहतरम ने 35 सालों से संघर्ष कर रहे हैं समाज को जोड़ने के लिए। समाज के हर बुनियादी मसले को शासन प्रशासन में उठा करके उसे हल करने का काम कर रहे हैं। उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए 2012 से हमने इस संगठन को दोबारा से इस संगठन में जिम्मेदारी ली और संगठन को दोबारा से ऊंचाइयों पे, बुलंदियों पर पहुंचाने के लिए और लोगों के बीच में, अपने समाज के बीच में जा कर के समाज को जगाने के लिए, समाज को संगठित करने के लिए हम कार्य कर रहे हैं। और इंशाअल्लाह मैं अगर ये भी कहूँ कि उत्तर प्रदेश के अंदर, छोड़िए पूरे हिंदुस्तान के अंदर, मुसलमानों में अगर कोई संगठन ज़मीनी स्तर पर काम कर रहा है जो समाज के हर बुनियादी मसलों को उठा करके शासन प्रशासन से हल कराने का काम कर रहा है और समाज के लोगों के बीच में जा कर के, दिन रात जा कर के समाज को जागरूक और समाज को संगठित करने का काम कर रहा है, तो वो बुनकर मजदूर विकास समिति है। आज आपने जो ये बैठक बुलाई है किस संबंध में? देखिए, हमारे जो ये पदाधिकारी हैं रब्बानी अंसारी, जो जिला बिजनौर से मतलब प्रभारी थे, जिला बिजनौर के प्रभारी पद पर थे, और इन्होंने जो कौम के समाज के लिए, बुनकर समाज के लिए जो कार्य किए हैं, उसी से जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जनाब शहाबुद्दीन अंसारी इनसे खुश होकर के इनको प्रदेश उपाध्यक्ष के पद पर नियुक्त किया है। और हमारा मिशन यही है कि हम चाहते हैं कि बड़े पैमाने पर संगठन को आगे बढ़ाया जाए, समाज के हर स्तर की लड़ाई को लड़ करके समाज को आगे बढ़ाने का काम करा जाए। जो आज मुख्य धारा से बुनकर समाज निकल चुका है, उसे मुख्य धारा में लाने का हम कार्य करें और जो सामाजिक और राजनीतिक हिस्सेदारी हमारे समाज की है, उसे हम जो है अपने समाज को दिलाने का काम करें। और उसके लिए हम सबको संगठित होकर के बड़े पैमाने पर एक मिशन चलाने की, संघर्ष करने की ज़रूरत है। और जब तक हम समाज की परेशानी और अपनी जिम्मेदारी को नहीं समझेंगे, तब तक हम समाज के लिए कुछ नहीं कर सकते। इसीलिए हम जितने भी हमारे बुनकर समाज है, मैं उनसे अपील करता हूं कि बुनकर मजदूर विकास समिति आपके हक अधिकार की लड़ाई लड़ने का काम कर रही है, आपके आने वाली नस्लों के बेहतर मुस्तकबिल के लिए लड़ाई लड़ रही है। तो हम आपसे जो है अपील करते हैं कि बड़े पैमाने पर संगठन से जुड़ करके संगठन को मजबूत करने का काम करें। और हमने ज़मीनी स्तर पर उतर करके देखा है, समाज के अंदर काफ़ी बुराई आ चुकी है। आज हमारे अंदर रस्म रिवाज में हम तबाह और बर्बाद हो रहे हैं। तो हमें सोचना पड़ेगा कि जिस समाज के अंदर बच्चों पर तालीम से ज़्यादा ब्याह शादियों में खर्चा किया जा रहा हो, तो वह समाज तरक्की नहीं कर सकती। इसीलिए हम सबको चाहिए कि चाहे हम अपने जो रस्म रिवाज है उसे ख़त्म करके, अपने बच्चों की ब्याह शादी को एक मुख्तसर सा करके, उसमें कम से कम खर्चा करके, अपने बच्चों को जो पैसा बचा करके
अपने बच्चों को बेहतर तालीम और बेहतर एजुकेशन दिलाने के लिए कार्य करें। इसी में हम सबकी भलाई है, क्योंकि जब तक हमें अपने अधिकारों की जानकारी नहीं होगी हम अपने अधिकारियों की लड़ाई नहीं लड़ सकते। इसीलिए हम सबको अपने बच्चों को बेहतर तालीम दिलाने की ज़रूरत है। दुनियावी और दीनी तालीम से अपने बच्चों को जो है तालीम दिलाएं और आगे बढ़ने का काम हम करें। और इसमें हम जो देख रहे हैं आज हमारे समाज में बिखराव की वजह से आज हम सबसे पिछले पायदान पे हैं और राजनीतिक समझ हमारे समाज को बिल्कुल निचले पायदान पर है। और जो समाज सियासी शऊर और सियासी पकड़ नहीं रखता, सियासी समझ नहीं रखता, वो समाज गुलामी करता है। तो इसीलिए मैं हमारे जो बुनकर आपके चैनल के माध्यम से जो हमारा बुनकर समाज है, मुसलमानों में 60 और 65% की आबादी रखने के बावजूद आज हमें कोई राजनीतिक दल सम्मानजनक पद देने के लिए तैयार नहीं है, टिकट देने के लिए तैयार नहीं, सिर्फ इसीलिए देने के लिए तैयार नहीं है क्योंकि हमने अपनी एकता की ताकत को नहीं पहचाना है, हमने अपने हक अधिकार की लड़ाई को नहीं लड़ा है। जब तक हम अपने हक अधिकार की लड़ाई को नहीं लड़ेंगे तब तक हम अपना हक अधिकार नहीं पा सकते। इसीलिए हम सबको चाहिए कि एकजुट होकर के अपनी कौम समाज की फलाह बहबूदी के लिए हम कार्य करें और समाज को जोड़ने के लिए बड़े पैमाने पर आंदोलन चलाकर गांव-गांव में जा करके सभाएं करके अपने समाज को जोड़ने का काम करें। जिस दिन हमारा समाज एकता की ताकत को और अपनी ताकत को पहचान लिया, इंशाअल्लाह ताला उसी दिन इनका शोषण होना बंद हो जाएगा और इन्हें बड़े पैमाने पर राजनीतिक दलों द्वारा सामाजिक और राजनीतिक हिस्सेदारी मिलनी शुरू हो जाएगी। क्या नाम है आपका और किस पद पर आपको तैनात किया गया है? मेरा नाम मोहम्मद रब्बानी अंसारी, मैं बुनकर समाज के पहले जिला प्रभारी था बुनकर मजदूर विकास समिति का। अब मुझे माननीय साबुद्दीन अंसारी जी द्वारा एवं डॉक्टर नाजिम अंसारी द्वारा मुझे प्रदेश महासचिव बनाया गया बुनकर मजदूर विकास समिति का। क्या लगता है किस आधार पर आप जो है काम करेंगे और संगठन को ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए किस तरह से कार्य करेंगे? जिस तरह से मैंने जिला प्रभारी के पद पर मैंने ज़िले में काम किया है, इसी तरह मैं प्रदेश महासचिव के पद पर काम करूँगा।